हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टैरोट बाय आरती ट्रिपल टू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका आज का दिन कैसा जाने वाला है। ठीक है, तो बने रहे वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है, अगर आपको रीडिंग से पॉजिटिविटी मिलती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। यूनिवर्स को धन्यवाद जरूर करिए। जितना धन्यवाद करोगे उतनी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में जरूर आएगी। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी भी स्पेसिफिक पर्सन की यहाँ पर रीडिंग नहीं कर रही हूँ, सभी लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, ऑल जोडियक साइन वालों के लिए, ऑल जेंडर वालों के लिए, और साथ ही साथ टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी ये रीडिंग आपके पास आएगी या आप इस रीडिंग तक पहुंचेगी तब उस दिन की एनर्जी को आपको यहाँ पर चेक करना होगा। ठीक है, तो चलिए यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए। आप जिस भी देवी देवता में बिलीव करते हो, जिस भी भगवान में बिलीव करते हो, उनसे प्रे कर लीजिए ताकि आपको रीडिंग से सही सही गाइडेंस मिले। चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है, किस स्टेट ऑफ माइंड में है मेरे व्यूअर्स, प्लीज हेल्प करना। मेरे व्यूअर्स किस स्टेट ऑफ माइंड से हैं, अभी क्या सोच रहे हैं। चलिए 3 कार्ड आ चुके हैं ऑटोमेटिकली, आज सारे कार्ड्स ऑटोमेटिकली आए। बॉटम डेक से स्वॉर्ड का कार्ड है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। 5 कप्स का कार्ड है, 9 ऑफ वर्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है और म्यूजिशियन का कार्ड है। ठीक है, चलिए सारे कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ, उसके बाद नंबर्स भी बता दूंगी। ठीक है, वैसे मैं नंबर्स बताना भूल जाती हूँ, लेकिन मैं ये आज याद करके बताऊंगी। 5 ऑफ कप्स क्यों है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, 9 ऑफ वंड्स क्यों है यूनिवर्स, 9 ऑफ वंड्स क्यों है यहाँ पर, प्लीज हेल्प करिए। 9 ऑफ वंड्स क्यों है यहाँ पर। चलिए ऑटोमेटिकली कार्ड निकल रहे हैं। ठीक है, आप खुद ही देख रहे हैं ना। 6 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स, 6 ऑफ कप्स। ठीक है, एज ऑफ वंड्स का कार्ड है, म्यूजिशियन का कार्ड क्यों है यहाँ पर, म्यूजिशियन। ठीक है, 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर, 4 ऑफ स्वॉर्ड। 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर। ठीक है, चलिए किंग ऑफ पेंटिकल्स। चलिए सबसे पहले मैं नंबर्स बता दूंगी आपको कि 14 नंबर आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर इंपोर्टेंट हो सकता है, 23 नंबर आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है और मई का महीना जो है वो आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है। दूसरा यहाँ पर हो सकता है कि आपको 5-5 की एनर्जी या 555, ठीक है, 55, 555, इसकी एनर्जी भी आपको मतलब एंजल नंबर दिख रहा है कुछ लोगों को। ठीक है, या अभी रिसेंटली दिखेंगे, अगर नहीं दिखे तो रिसेंटली दिखे तो समझ जाना रीडिंग आपके लिए ही थी। ठीक है, तो 555 की एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हुई है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर 3 नंबर है, तो मार्च का महीना भी आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर, 12 नंबर, 21 नंबर, 9 नंबर की एनर्जी है, तो 9 नंबर, 18 नंबर और 27 नंबर भी आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है। सितंबर का महीना जो है वो आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है। 6 नंबर है यहाँ पर, तो 6 नंबर, 15 नंबर और आपके लिए 24 नंबर भी इंपोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये जो नंबर्स बता रहे हो वो तारीख या आपको उस दिन, ठीक है, इतने दिन, इस तरीके से आप कुछ भी ले सकते हैं। आपके मूलांक, भाग्यांक जो भी है वो आप उस हिसाब से ले लेना। ठीक है, जून का महीना भी यहाँ पर इंपोर्टेंट होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। एक नंबर है, तो 1 नंबर, 10 नंबर और आपका हो गया 19 नंबर। ठीक है, और जनवरी का महीना और अक्टूबर का महीना आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है आपके 7 नंबर है, तो 7 नंबर, 16 नंबर और आपका 25 नंबर भी इंपोर्टेंट हो सकता है। जुलाई का महीना भी आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है। मैंने 1 नंबर का तो बता दिया। 4 नंबर, 13 नंबर, 22 नंबर भी आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है। और यहाँ पर आपका है अप्रैल का महीना जो है वो आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर, हाँ चलो सारे नंबर्स मैंने बता दिए और सारे मंथ्स भी बता दिए। सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ लोग पेट लवर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी साइकिक मतलब की रीडिंग है, मुझे थोड़ा सा मतलब इंट्यूटिवली जो फील हो रहा है वही बता रही हूँ। तो कुछ लोगों के केसेस में मुझे यहाँ पर पेट लवर होते हुए दिखाई दे रहा है, यानी कि उनको ना प्राणियों से बहुत ज्यादा प्राणियों से बहुत ज्यादा प्यार है। ठीक है, घर पे कोई पालतू प्राणी भी रख रहे हैं, जैसे कि कुत्ते की एनर्जी भी दिख रही है, तो कुत्ता अगर आप लोग रख रहे हैं या फिर कोई भी पेट आप रख रहे हैं, पेट लवर की एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। ठीक है,
दूसरी चीज यहाँ पर है कि अभी करंट में अगर मैं बात करूँ, अभी रिसेंटली जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं उससे पहले की थोड़े टाइम पहले की या थोड़े टाइम के अंदर अंदर आपकी जो एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हुई है वो है कि आप ना मतलब कि पास्ट की बातों को अब याद तो कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आप ना अपने आप को मतलब प्रैक्टिकल बनाते हो मुझे भी दिख रहे हो। ज्यादातर पास्ट को सोचते हुए भी देख रहे हो, ऐसा नहीं कि आप पास्ट को नहीं सोच रहे, पास्ट को सोचते भी हो और स्ट्रांग भी अपने आप को बनाने की कोशिश की जा रही है अभी रिसेंटली, ठीक है। न्यू बिगनिंग करने की शुरुआत, मतलब न्यू शुरुआत करने का कुछ लोग सोच भी रहे हैं, कुछ लोगों ने शुरुआत भी कर ली है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये जो नई शुरुआत है वो पास्ट के लेसन्स को ध्यान में रखकर आपने की है, ठीक है। ऐसा नहीं बस अचानक से आपने नई शुरुआत की है, लेकिन हाँ आपने पास्ट की बातों को एनालाइज करके आपको लगा है कि पास्ट में ये लेसन्स मिले तो उसको याद रख के अब नया चैप्टर शुरू किया जाए, तो उस चैप्टर के अपने नए चैप्टर की शुरुआत भी की है। तो लास्ट वाले पास्ट वाले जो भी चैप्टर्स है उनके एक्सपीरियंस के थ्रू आपने नए चैप्टर की शुरुआत की है, ठीक है, या करने वाले हो। मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपने जो भी एफर्ट्स डाले उस एफर्ट का आपको रिजल्ट नहीं मिला है, ठीक है, सभी जगह से आपको निराशा ही प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर आप भगवान से मैनिफेस्ट करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो, भगवान से प्रे करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास टैलेंट भी है, हो सकता है बहुत टैलेंटेड पर्सन भी है, ठीक है। आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, लेकिन पास्ट में जुड़ी कुछ ऐसी चीजें हो गई है जिसको आपके लिए बुलाना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको भी कोशिश करें, एक चैलेंज के रूप में अब ले रहे हैं। पास्ट की चीजों को चैलेंज के रूप में लेकर अपने आने वाले फ्यूचर को सुधारने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, और उस कोशिश के लिए भगवान से प्रे की जा रही है कि भगवान मुझे हेल्प करिए, ठीक है, मेरी इच्छा पूर्ण करिए। यहाँ पर यही एनर्जी मुझे करंट में आपकी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा दर्द भी है, थोड़ा सा अपने आप को मतलब कि एक बंधन में बांध के भी रखा हुआ है, थोड़ा सा अंदर से मतलब रिजल्ट जो चाहते हो फ्रूटफुल रिजल्ट, लेकिन अंदर से एक घबराहट भी है, अंदर से एक परेशानी भी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के केसेस में अभी रिसेंटली ऐसा भी लग रहा है, अगर मैं मुझे इंट्यूशन जो मिल रही है, कुछ लोगों के केसेस में उनको लग रहा है कि मुझे अभी आराम करने की जरूरत है। नींद से उठ तो गए, लेकिन नींद अभी उड़ी नहीं है, ठीक है। नींद से एक ऐसा होता है ना कि नींद से हम जाग तो जाते हैं, सुबह होती है तो हम जाग जाते हैं, लेकिन अंदर से ऐसा होता है कि यार चल जाके सो जाता हूँ। तो एक ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर पीक हुई है, मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी है ऐसी, लेकिन हाँ यहाँ पर ये जरूर है कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मुझे सो जाना चाहिए, ठीक है। अंदर से आवाज आ रही सो जाते हैं, लेकिन दिमाग जो है वो कहता है नहीं यार सुबह हो गई है, बहुत सारे काम है निपटाने हैं, चल तैयार हो जा, चल आगे बढ़ जा, ठीक है। मतलब मूल रूप से अंदर से थोड़ी सी नेगेटिविटी अभी फील हो रही है, और लेकिन आप अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये जो नेगेटिव एनर्जी का आप सामना करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, उससे लड़ते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो देखिए ये करंट की एनर्जी अगर आपकी है तो आगे की रीडिंग भी आपकी होगी आने वाले टाइम में, आने वाले आज के पूरे दिन में जो कुछ भी होने वाला है वो अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ को रेजोनेट कर रही है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना कि मैम ये मेरी एनर्जी है, मेरे साथ रेजोनेट कर रही है, ठीक है। चलिए तो प्लीज सुनो संजल डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की पूरे दिन की एनर्जी क्या रहने वाली, इस स्टेट ऑफ माइंड से अगर मैं देखूं तो मेरे व्यूअर्स की पूरे दिन की एनर्जी कैसी रहने वाली है, प्लीज हेल्प करिए। देखो आज कार्ड ना ऑटोमेटिकली ऐसे ही निकल जा रहा है, ठीक है। प्लीज बताइए यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स की आज की एनर्जी क्या रहने वाली है। बहुत ही फायर एनर्जी में आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हो, एक जज्बा दिखाई दे रहा है, एक होता है ना कि अचानक से अंदर जान आ जाती है और अचानक से सारी कुछ चीजें बदल जाती है। चले यहाँ पर सारे कार्ड्स ऑटोमेटिकली निकल के आए, 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड अगेन आया है, चलिए देख लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, साथ ही साथ यहाँ पर स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, और यहाँ पर टावर का भी कार्ड है। माय गॉड, चलिए कोई ना, सारे कार्ड्स को पहले क्लैरिफाई करते हैं, उसके बाद नंबर्स मंथ्स आपको बता दूंगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर, अभी भी मेरे व्यूअर्स स्टक क्यों रहने वाले, आज के पूरे दिन में स्टकनेस क्यों फील करने वाले हैं मेरे व्यूअर्स, प्लीज बताइए किस बात में स्टकनेस फील करने वाले। देखो स्टकनेस अपने अंदर की नेगेटिविटी को हटा लीजिए, ठीक है ना, नेगेटिविटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखो
आप ना मुझे यहाँ पर आज के पूरे दिन में मुझे लगता है कि आज आप पूरे दिन स्टकनेस फील करने वाले हो, थोड़ी सी नेगेटिविटी फील करने वाले हो, और यहाँ पर नेगेटिविटी के चलते आप किसी से गाइडेंस लेते हो मुझे दिखाई दे रहे हो, किसी दोस्त से या किसी फैमिली मेंबर से या किसी से भी, किसी पर्सन से मुझे यहाँ पर आप लोग गाइडेंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, तो गाइडेंस की एनर्जी आई है, तो गाइडेंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो, और वो गाइडेंस आप तब देते हो जब आपको पूरी तरीके से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील होती है, आपको अंदर से सुकून नहीं मिलेगा आज के दिन पे, और उसी के चलते आप किससे गाइडेंस लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। जिससे भी गाइडेंस ले रहे हो वो इंसान एक्सपीरियंस पर्सन होगा। ठीक है, आपसे ज्यादा उसको एक्सपीरियंस होगा, या आपसे ज्यादा वो अंडरस्टैंड इंसान होगा। ठीक है ना, समझदार इंसान होगा, उससे आप मुझे गाइडेंस लेते होते दिखाई दे रहे हो। 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर, क्यों पास्ट की मतलब कि यहाँ पर क्यों पास्ट की बातों को याद किया जा रहा है, गिल्ट किस बात का है, गिल्ट। देखो कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है आज आपको सर दर्द की भी मतलब कि प्रॉब्लम रह सकती है। ठीक है, सर दर्द की प्रॉब्लम भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, देखो यहाँ पर कह रहा है कि भाई देखो आज ना आपको वो सारे जिसने भी धोखा किया है, जिसने भी चीट किया है, कुछ लोगों के केसेस में मुझे तो यहाँ पर ये भी लग रहा है कि फैमिली की ओर से ही धोखाधड़ी हुई है, फैमिली की ओर से ही झूठ बोला गया है, कुछ ऐसा भी सिनारियो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कुछ और बताया गया है और कुछ और निकला है, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड बता रहा है कि यहाँ पर जो है ना वो मतलब आप, अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है, चीटिंग वाली चीजें फैमिली की ओर से नहीं हुई, तो उन लोगों के लिए आने वाले ये जो पूरा दिन है, पूरे दिन में आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, और ओवर थिंकिंग के चलते आप मुझे यहाँ पर फैमिली से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो। जब आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा ओवर हो गया है, बहुत ज्यादा सरदर्द होने लग गया है, तो आप मुझे यहाँ पर फैमिली के साथ बात करते हुए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर एक एनर्जी और भी है कि अगर आप मेल हो तो मुझे लगता है कि आप फीमेल से गाइडेंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो, फीमेल है तो आप मेल से कुछ गाइडेंस लेते हुए ज्यादातर दिखाई दे रहे हो। ठीक है, मोस्टली केसेस में मुझे यहाँ पर यही दिखाई दे रहे हो। पेट लवर आप लोग हो सकते हो, ये दोबारा से एनर्जी निकल के आई है। चलिए, स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है यहाँ पर, किस बात का स्ट्रेंथ मिलने वाला है मेरे व्यूअर्स को, किस बात का स्ट्रेंथ मिलने वाला है यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। देखो अगर आपके साथ किसी ने चिट किया, आपको लॉसेस हुआ है, आपको हार मिली है, तो यहाँ पर आप अपने आप को स्ट्रांग बनाते हो मुझे पूरे दिन में दिखाई दे रहे हो। आज के पूरे दिन में आप अपने आप को नेगेटिविटी से बाहर भी निकालोगे किसी से बातचीत करके, और अपने आप को मोटिवेट करते हो, मतलब आपको मोटिवेशन मिलेगा और उसके चलते आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आती हुई भी मुझे दिखाई दे रही है। जिनसे भी आप बातचीत करोगे, जिनसे भी आप सलाह मशवरा लोगे, उन्हीं से आपको मोटिवेशन मिलने वाला है। मोटिवेशन के चलते आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओगे। जो भी पास्ट में आपको लॉसेस हुआ है, जो भी आपको मान लो कि सक्सेस नहीं मिली है, फाइनेंशियल वे में लॉस गया है आपको, ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए आपको एक स्ट्रेंथ मिलने वाली है। ठीक है, और वो स्ट्रेंथ मोटिवेशन की वजह से मिलने वाली, किसी से आप मोटिवेशन लेने वाले हो और उसी मोटिवेशन का नतीजा होगा कि आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। द टावर का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स, टावर क्यों है यहाँ पर, आज के दिन पे टावर क्यों है, प्लीज बताइए टावर क्यों है। देखो कुछ लोगों के केसेस में मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों को आज बटरफ्लाई भी दिख सकते हैं। ठीक है, अचानक से आपको सडनली बटरफ्लाई दिख सकते हैं। अगर जिनको भी ये आज के दिन पे दिखाई देना, तो प्लीज कमेंट में, इसी वीडियो में आके कमेंट जरूर करना। अदरवाइज मुझे पर्सनल मैसेज, जिनके पास मेरा नंबर वगैरह है, जो कि मेरे परिचित में लोग हैं, वो लोग मुझे जरूर बताना कि मैम आज मुझे बटरफ्लाई दिखा है। ठीक है, बटरफ्लाई की एनर्जी, अचानक से मेरा ध्यान बटरफ्लाई पे गया है, तो मैं अचानक से बोल रही हूँ कि हो सकता है कि आपको बटरफ्लाई भी दिख सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 2 कार्ड्स आए, तो दोनों को देखो। पास्ट में अगर जो भी धोखाधड़ी हुई है, तो आप मुझे यहाँ पर अपने आप को स्ट्रांग बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। आने वाले टाइम पे, मतलब आज के दिन पे आपकी एनर्जी जो है वो बैलेंस बनाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। ठीक है, जो भी बटरफ्लाई वाली केसेस मैंने बताई है वो आप जरूर देखना। जो साइन आपको मुझे इंट्यूटिवली बताया जा रहा है, वो साइन अगर मैं बोल रही हूँ ना, तो आपको उन साइन पे ध्यान देना है। ठीक है, और गाइडेंस जो भी इस रीडिंग में दिया जाता है, उस गाइडेंस को आपको जरूर से फॉलो करना है। ठीक है ना।
ये ध्यान रखना है। अगर साइन मिल रहा है तो समझ जाना है कि वो साइन आपकी इस रीडिंग में आपके लिए ही मैसेज है, वो समझ के आपको इस रीडिंग की जो भी गाइडेंस है उसको फॉलो करना है, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर, 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है, ठीक है। देखो आपको थोड़ा सा, मैंने कहा ना, सर दर्द की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपको थोड़ा सा सर दर्द भी महसूस हो सकता है, ठीक है। आज की रात आपको नींद ना आए ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि आपको किसी ने आपका दिल तोड़ा है, किसी ने आपसे धोखा किया है, ठीक है। तो उसी के चलते रात के टाइम पे हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे और आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कोई ऐसा ड्रीम भी आपको आज रात को आ सकता है जिस ड्रीम में आप अचानक से उठ जाते हो, और अचानक से कुछ लोगों के केसेस में ये भी हो सकता है कि आंखों से आंसू भी निकल आएंगे, ठीक है। तो ये आपकी आज की एनर्जी है। एनर्जी कुछ लोगों के केसेस में मैं ये भी कहूंगी कि आपको ना अचानक से बर्ड दिखेंगे। अगर हर रोज बर्ड तो दिखते हैं, लेकिन हमारा ध्यान हर रोज नहीं जाता है ना, और जिनका भी ध्यान हर रोज नहीं जाता है, अचानक से सडनली कोई बर्ड आपको दिख जाता है, तो समझ आना ये रीडिंग आपके लिए थी, ठीक है। तो ये थोड़े से कुछ साइन भी मिले हैं आज की इस रीडिंग में, तो साइन को भी आपको जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए गाइडेंस ले लेते हैं कि इसी एनर्जी के साथ आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की ओर से, ठीक है। गाइडेंस ले, फिर एंजल की ओर से भी हम गाइडेंस ले लेंगे। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए मेरे व्यूअर्स को, गाइडेंस दीजिए कि उनके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज हेल्प करिए मेरे व्यूअर्स को, गाइडेंस दीजिए क्या गाइडेंस है उनके लिए। 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। भाई रुकना नहीं है, थमना नहीं है, डोंट स्टॉप, ठीक है। आगे बढ़िए और एनालिसिस करिए, नई बिगनिंग करिए, ठीक है। नई शुरुआत करिए। भाई देखो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, अपने आप को खुद की सुनो, दूसरों की मत सुनो, ठीक है। और यहाँ पर है आपको प्लानिंग बना के आगे बढ़ना है। तो देखिए ये गाइडेंस आपके लिए निकल के आया है कि भाई आपको ना आगे बढ़ना है, स्टॉप, डोंट स्टॉप, ठीक है। स्टॉप नहीं होना है। लाइफ है तो लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स तो आएगी आएगी, ठीक है। लेकिन हो सकता है, देखो कुछ लोगों के केसेस में बर्ड दिखने के चांसेस मुझे बहुत दिखे, और उसमें भी कौवा जिनको भी दिख जाए ना, तो समझ जाना कि एनर्जी आपकी ही है, ठीक है। कौवा, चिड़िया, ये सारी चीजें आपको दिख सकती है। ये थोड़े से साइन मिले हैं, एंजलिक साइन बोला जाता है इनको, तो एंजलिक साइन भी मुझे यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। चले तो यहाँ पर देखो स्टॉप नहीं करना है, अपने आप को एनालिसिस करिए, क्यों आपको लॉस हुआ था, क्यों आपने किसी को खो दिया है, तो क्यों खोया है, वो सारा कुछ एनालिसिस करिए और फिर न्यू शुरुआत करने का प्लान बनाइए, न्यू शुरुआत करिए, ठीक है। हार्डवर्क करिए, अपने आप को स्टॉक नहीं रखना है, स्टक नहीं रखना है, किसी की मत सुनिए, खुद की सुनो, खुद के इंट्यूशन की सुनो, ठीक है। ओवर थिंकिंग ज्यादा मत करिए, ये भी यहाँ पर कहा जा रहा है। कोई भी बंधन नहीं है आपकी लाइफ में, भगवान ने आपको जन्म दिया है तो किसी भी बंधन में बांध के नहीं दिया था, खुद ही बंधन में बंधे हो, तो उस बंधन में से खुद को ही निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरों की सुनोगे तो बंधन में बनते ही जाओगे, लेकिन खुद की सुनोगे तो बिल्कुल भी बंधन, जो भी बंधन है वो सारे बंधन टूट जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस है, तो आपको ये गाइडेंस जरूर से फॉलो करनी है। 8 की एनर्जी भी यहाँ पर मुझे रिफ्लेक्ट हुई, तो 8 या 888 भी आपको यहाँ पर एंजल नंबर साइन में दिख सकते हैं, ठीक है। ओके चलिए, तो ये थी आपकी यहाँ पर गाइडेंस यूनिवर्स की ओर से। एंजल की ओर से भी गाइडेंस ले लेते हैं, एंजल क्या कहना चाहते हैं आपको। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। एंजल की ओर से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल प्लीज हेल्प करिए, आपकी ओर से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। एंजल हेल्प करिए। बॉटम डेक से अपॉर्चुनिटी आ रही है, भाई क्लेम करिए इस एनर्जी को, ठीक है। चूज अ न्यू डायरेक्शन चूज करें। मैंने यही बोला ना कि पहले आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है, एनालिसिस के बाद नई शुरुआत करिए, तो नई डायरेक्शन चूज करिए और रेडी रहिए। एंजल से अगर आपको कुछ भी नहीं पता चल रहा है तो एंजल से पूछिए, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मैम एंजल से कैसे पूछा जाता है, अपने भगवान से कैसे पूछा जाता है। देखो भगवान से बात करने के लिए कोई समय, कोई स्थल निश्चित नहीं होता है, ठीक है। आप अपनी आंखें बंद करिए और भगवान से कनेक्ट होने की कोशिश करिए। कभी कभी होता है कि आप ऐसी परिस्थिति में चले जाते हो कि जहां पर आपको पता नहीं चलता कि अब क्या करें क्या ना करें, ठीक है। और उसी टाइम पे अचानक से सडनली आपको याद आता है कि भगवान प्लीज मेरी हेल्प कर दो,
तो ये भी क्या है, एक आप भगवान से हेल्प मांग रहे हो, ठीक है, जहाँ पर ना ही अपनी स्थल चूज किया है, ना ही अपनी समय चूज किया है, अचानक से सडनली अपने भगवान से प्रे कर लिया। तो यहाँ पर भी प्रे ही करने की बात होती है। एंजल से पूछने का मतलब है भगवान से प्रे करें, भगवान से पूछे भगवान मुझे क्या करना है, मुझे रास्ता बताइए, कोई ऐसा साइन दे दीजिए जिसके चलते मुझे एक प्रॉपरली डायरेक्शन मिले कि जहाँ मुझे कहाँ पर जाना है, ठीक है। तो आपको किसी ना किसी रूप में आपको कोई एंजेलिक साइन दिखने लगेंगे, ठीक है, या आपको ड्रीम में भी कुछ ऐसा दिखेगा जिसके चलते आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि भगवान क्या चाहते हैं, ठीक है। भगवान खुद आके नहीं बताते हैं, लेकिन कुछ साइन देते हैं, सिंबॉलिक साइन देते हैं, जिसके थ्रू आपको पता लगता है कि आपको क्या करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, या आपको आपके सामने कुछ ऐसे लोग ला देंगे जो जहाँ से आपको कुछ गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्या है, एंजल भगवान से आपने पूछा, उसका उत्तर आपको यहाँ से मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से एंजल से पूछने की बात होती है। और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो रेडी रहिए, ठीक है। बहुत अच्छी रीडिंग आई है। और फॉरगिवनेस, अगर किसी ने आपके साथ चीट किया, धोखा किया, तो उसको माफ करते जाइए, ठीक है। माफ कर दीजिए, उनकी पॉजिटिव बातों को याद करिए, नेगेटिव बातों को भूल जाइए। तो यही आज की इस रीडिंग में आपके लिए निकल के आया है। रीडिंग अच्छी लगी है, रीडिंग रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर यू, आई लव यू ऑल सोल, भोलेनाथ ब्लेस सबको।